पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको जो मुसद्दका तरीन खबर दी, उस खबर के मुताबिक कि नून लीग के अंदरूनी हलकों में बेचैनी पाई जा रही है कि कहीं ये ना हो जाए, उनके अपने लोग ये बात कर रहे हैं अंदर खाने कि इमरान खान एन मौके पर जेल से बाहर आ जाएं, उनको इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाज़त भी दे दी जाए। और उनको मसला ये है कि उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल नहीं हो रही और उनकी मदद नहीं की जा रही, उनको 2/3 अक्सरियत से सामने नहीं लाया जा रहा। और मोहम्मद मालिक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तमाम तरह सूरतकारी के बावजूद नून लीग जो है उसको जनाब अंदर बेचैनी है कि उनको खुला मैदान नहीं मिल रहा। तो जनाब इस सब के अंदर आज जो सूरत हाल है वो अक्सर तब्दील हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक से एक जो है वो खबर आज बुरी आ रही है और पीटीआई को कहीं ना कहीं जो है वो रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। सबसे पहली खबर पर आज हमने जो बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम अली साहब जो है वो छा गए और फौज ने आज अपना फाइनल ऐलान कर दिया। ये मामला और माजरा क्या है और आज ये छाने का मकसद क्या है, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अचानक से हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। रियासती टीवी चैनल पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी न्यूज, वहां पर जो खबर चलवाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उन्होंने जनाब तबले जंग बजा दिया। और तबले जंग इस बार पीटीआई के लिए नहीं बजा, बल्कि जाती उमरा में जलजले के झटके आना शुरू हो गए। ये मामला और माजरा क्या है वो तस्वीर में आपके सामने मीडिया पर चलवानी है, आपको स्क्रीन पर आप देख भी सकेंगे। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिन किसके लिए बुरे और किसके लिए अच्छे होंगे। और इंटरनेशनल ताकतें, बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं वो कप्तान के हक में सामने आ चुकी हैं और बड़ा वाज़ेह मैसेज उन्होंने जनाब पहुंचा दिया है। यहाँ पर सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, फिरदौस आशिक अवान, हर बार आपने देखा कि कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं नून लीग, कभी पीटीआई, कभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहां पर ओहदा मिला ये बाय वन गेट वन फ्री आपको देखने को मिली होंगी। और कभी किसी जमाने में ये इमरान खान को सपोर्ट करती थी, किसी जमाने में ये बुशरा बीबी जो है उनको सपोर्ट करती थी, और फिर यही औरत जो है बुशरा बीबी को गालियां भी देना शुरू हो गई। तो इनका आप इतबार नहीं कर सकते, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। आज दोस्त हैं तो कल सांप भी बन सकते हैं। तो आज उसी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे लिए इज्जत इमाम है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादम की सियासत करने के बायस बंद गली के अंदर है और पीटीए ने जारी इलेक्शन करवाकर कारकुनों से वोट का हक भी छीन लिया। आईपीपी वाहिद ग्रास रूट जमात जो अवाम की तकदीर बदलेगी। ग्रास रूट जमात आप उसको कहते हैं जो अवाम की ताकत से बनी हो। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम की ताकत से बनाई गई है? क्या जितने भी लोग उसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए हुए नहीं हैं? क्या वो 9 मई के अंदर मुलव्वस नहीं है? ये एक बहुत अहम सवाल है। उन्होंने कहा कि हर उम्र के लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के काफिले में शामिल हो रहे हैं और वो मस्बत तब्दीली चाहते हैं जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ये जनाब आज उन्होंने अपना मैसेज दिया है। और फिर दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि बल्ले का निशान कोई नहीं छीन सकता, 70% अवाम की निशानी है और फैसले के खिलाफ 184 के तहत अपील दायर करेंगे और मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और उम्मीद है कि अदालत हमें इंसाफ देगी। अडयाला जेल के बाहर आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि लाहौर और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है और हाई कोर्ट में भी अपील दायर की जा सकती है। अदलिया से दरख्वास्त है कि हमारी पिटीशन जब भी आए उसे सुने, इलेक्शन कमीशन के फैसलों को मुस्तरद करते हैं। ऐसे इकदाम जो हैं वो साजिश का हिस्सा हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुल्क की सबसे बड़ी और आवाम में मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और इंतखाबी निशान रोकने पर नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों को मिलेंगी। और ये हम फैसला हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज करेंगे। तो ये दो ऑप्शंस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। लेकिन इस सब के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, नून लीग फिर भी जो है वो इस्तराब का शिकार है, परेशानी का शिकार है, जनाब कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस वक्त हिजानी कैफियत है। मुल्क की सूरत हाल जो है वो ऐसी नहज पर है कि जहाँ पर इलेक्शंस भी आप डिले करवा सकते हैं, ज़ाहिर है सिक्योरिटी का मसला भी आ सकता है, आपको फंड्स का मसला बन सकता है, आपके मुल्क में जो मुआशी इस्तेकाम आ रहा है उसको एकदम इस्तेकाम में न लाया जाए, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए तो डेफिनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पैदा नहीं हो सकती। और यही बात जो है फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। फैसल वाडा साहब ने जितनी भी खबरें दी वो इंतहाई क्रेडिबल थी, क्योंकि उनके जो ताल्लुकात हैं ऊपर वाले लोगों से हैं, वो बड़े लोगों से हैं और जब वो बात करते हैं तो उनकी बातों में सदाकत भी होती है, जाहिर है उनके पास इंफॉर्मेशन अथेंटिक होती है। तो उन्होंने भी कह दिया कि जनाब 18 माह से ज़्यादा ये हुकूमत नहीं चल सकती, जो अगली हुकूमत आएगी 18 माह से ज़्यादा आपको हुकूमत की चलती हुई
नजर जनाब नहीं आएगी। तो आपको बताना चाहता हूं कि अचानक जो है वो हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो गया है। हवाओं का रुख कैसे तब्दील हुआ है ये मैं आपके सामने जनाब रख भी देता हूं कि नून लीग जो है वो एक तो इलेक्शन से भाग रही है, वो जनाब हकीकत से भागती हुई आपको दिखाई दे रही है। और उनको सोचना ये होगा कि अगर आपके मुखालफिन को वोट पड़ रहे हैं, अगर आपके सबसे बदतरीन मुखालिफ जो जेल के अंदर बंद है उसको अवाम वोट देने को तैयार है, तो क्या ऐसी वजह है कि आपको वोट क्यों नहीं मिल रहे? क्या ऐसी वजह है कि आप अवाम के अंदर जाते हैं तो आपको जूती पड़ती है, या कोई और बंदा जाता है तो उसको फूलों का हार पहनाया जाता है? ये ऐसी वजह क्या अवाम के अंदर जादू कर दिया गया है कि पाकिस्तान की अवाम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है? हालांकि एक वो नवाज शरीफ था, जब वो उसका तूती बोलता था, जब वो इशारा करता था कौम खड़ी हो जाती थी, इशारा करता था कौम बैठ जाती थी। और वही कौम जो है उसने नवाज शरीफ साहब के साथ जो हाल किया है, जो इनकी दुर्गत बना के रखती है, वो सब कुछ आपके सामने है। अब वो पंजाब नहीं रहा जो नवाज शरीफ साहब जो है पहले छोड़ कर गए थे। पंजाब बदल चुका है, अवाम बदल चुकी है। 2.5 करोड़ वोटर जो नया रजिस्टर्ड हुआ है उसने पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना ही करना है। आप जरा लाहौर के अनारकली बाजार के अंदर जाएं, आप जनाब पिंडी के राजा बाजार के अंदर जाएं, या फिर आप इस्लामाबाद की सुपर मार्केट में जाएं, आप वहां के लंडा बाजार के अंदर जाएं, पेशावर के किस्सा खानी बाजार में जाएं, आप कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में जाएं, किसी भी सूबे के अंदर जाएं, आपको एक आवाज आएगी। आप जाकर एक सवाल पूछें। सवाल यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कैसे खत्म होगी? पाकिस्तान में जो इस वक्त जानी कैफियत है, जो अनसर्टेनिटी है, वो कैसे खत्म होगी? अवाम का एक जवाब होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो फकीर है, चाहे वो किसी दुकान का मालिक है, या चाहे वो किसी दुकान में काम करने वाला है, चाहे वो बूट पॉलिश करने वाला है, चाहे वो जहां ब्रांड्स की शॉप पे काम करने वाला है, चाहे वो बैंक मैनेजर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है। वो एक बात कहेगा कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जब भी इलेक्शन होंगे पाकिस्तान जो है वो जहां तरक्की की राह पर गामजन होगा। एक जवाब आएगा, कौम एक जवाब दे रही है, एक ही जवाब जो है वो आपको देखने की जरूरत है। तो अब हवाओं का रुख बदल रहा है, क्योंकि ये हवाओं का रुख बदलना भी चाहिए। आज हुआ ये है, आमतौर पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। उनका एक ये मुतालबा है इलेक्शन कमीशन के अंदर केस, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस, फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, और मीडिया उसको उतना नशर भी नहीं कर रहा। और फिर परसेप्शन दिया गया कि कहीं जो है वो ऊपर से फैसला है कि मीडिया पर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिखाना। आज जनाब ये खबर बिल्कुल बदल गई। आज बल्कि जब सनम जावेद साहिबा जो है वो अपनी कागजात नामजद की जमा करवा रही थी, उनकी वालदा उनके वाले साहब, पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी न्यूज ने उसको जनाब लाइव नशर किया। वहां पर उनकी खबरें चलना शुरू हुई और सोशल मीडिया पर जो है वो ये बात फैली कि जनाब हो क्या गया कि पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी जो है वो इस तरह की खबरें चला रहा है। और फिर आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तमाम टीवी चैनल्स जो है उन्होंने उनको ऑन एयर किया, और उसमें हम न्यूज़ भी था, उसमें जेएनएन भी था, उसमें एआरवाई भी था, अत्ता के जियो न्यूज़, सुनो न्यूज़, समा न्यूज़, सब ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया। और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने से अचानक कैसे तब्दीली आ चुकी है, क्या हवाओं का रुख बदल जाएगा, क्या नून लीग में जो परेशानी है वो सच साबित होती दिखाई दे रही है कि इमरान खान एन मौके पर बाहर आएंगे, वो एन मौके पर छक्का मारेंगे, उनके साथ पूरी सपोर्ट है, वो बार बार कह रहे हैं कि वो लाडला है। नून लीग वाले तो अभी तक ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान निजाम का लाडला है, था और रहेगा। तो ये उनका जनाब ये शिकवा बन रहा है पाकिस्तान की रियासत से। और आज जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल ताकतें भी अब कप्तान की इमरान खान सब के हक के सामने आ चुकी हैं। ये क्या मामला है? मैं आपको एक चीज बड़ी वाज़ेह कर दूं कि जो 9 मई हुआ है, आप उस 9 मई की जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। हम इदारों से तदादुम का रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। इदारे होंगे पाकिस्तान होगा, इमरान होगा पाकिस्तान होगा, नवाज शरीफ होंगे पाकिस्तान होंगे, ये सारे पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, ये सब पाकिस्तान है, हम सब से पाकिस्तान है, हमारे इदारों से पाकिस्तान है। आप इस बात से जो है वो पीछे जनाब नहीं हट सकते। लेकिन आपको खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब का एक बयान था, परसों उन्होंने जनाब जेल से बयान दिया कि अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, अगर पाकिस्तान में, ये उनके दिल में एक राज है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो IMF के साथ डील पाकिस्तान की बंद हो जाएगी। IMF पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगा, IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। जो फरवरी या मार्च में उन्होंने पाकिस्तान को किस्त जो है वो कर्जे की फराहम करनी है, तो वो डील IMF की पाकिस्तान के साथ नहीं हो पाएगी। ये इमरान खान साहब ने अपने एक बयान में कहा था। तो जरा अब मुझे बता रहे हैं कि शहबाज साहब ने जो IMF के साथ डील की थी, वो मगरबी मालिक ने एक उनकी जनाब हामी भरी थी। ये उन्होंने जनाब उनकी जमानत ली थी कि ये इलेक्शंस करवा देंगे, आप जो है वो IMF जो है वो पाकिस्तान से डील कर ले। उसके बाद ये डील हुई, इलेक्शंस का मामला था। IMF की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उस वक्त चेयरमैन जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई। IMF का वफद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गया भी, जमान पार गया भी, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई भी। और उसके बाद ये वाज़ेह होना शुरू हुआ कि इमरान खान जो है उनकी सियासत घूम रही है। और फिर 9 मई हुआ, 9 मई के बाद तो सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। और फिर जो कुछ आपने देखा वो फिर होना भी चाहिए था।
तो इंटरनेशनल इदारों के लोग जो पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। और इसका वाज़ेह तौर पर ऐलान जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दौरा अमेरिका पर भी कर चुके हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे और हर सूरत करवाए जाएंगे। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, हर सूरत पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं। आप 1-2 दिन आगे पीछे शायद हो जाएं, लेकिन फरवरी के अंदर, फरवरी के महीने में ही इलेक्शन होंगे, क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो ऊपर से तब्दील हो गई है, दबाव बढ़ता चला जा रहा है और IMF से डील करना हमारे इस वक्त इंतहाई जो है वो ज़रूरत भी है। अगर हम डील नहीं करेंगे तो दायरा पाकिस्तान किस्तें मिलेगी, किस्तें मिलेगी तो हमारी इकॉनमी का पहिया नहीं चल पाएगा। जब इकॉनमी का पहिया नहीं चल पाएगा, पाकिस्तान डेफिनेटली जो है वो बैंकरप्सी की जाने पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर जो है मैं आपके साथ जनाब डिक्लेयर कर रहा था। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो आर्मी चीफ जनरल सिमरी साहब हैं वो भी छा गए, और फिर जो फौज की तरफ से फाइनल ऐलान हुआ है वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम न्यूज़ के ऊपर निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो है उनका एक इंटरव्यू चला है। इंटरव्यू बड़ा अहम है और उसमें उन्होंने 9 मई की बात की है। अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने जनाब बात की कि क्या क़यामत टूट पड़ी थी जो 9 मई को पूरे मुल्क में गिराव का माहौल पैदा किया गया, क्या क़यामत टूट पड़ी थी। और जो सब अगला सवाल उन्होंने किया वो बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी सियासी कैदी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो आपने सब कुछ क्यों किया। यानी कि 9 मई के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गर्ज कंजा तंग हुआ था। 9 मई से पहले कोई ऐसी खबर नहीं थी, ना कोई कारकुनान चुप रहे थे, ना कोई आगे पीछे हुए थे, ना कोई रूपोश हुए थे, ना किसी के साथ ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही थी। 9 मई जब हुआ, जब इदारों पर हमले हुए तो तब ही इनके गिरज कंजा तंग किया गया। ये अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने आज बड़ा वाज़ेह कह दिया। तो ये गुस्सा जनाब इदारों के अंदर भी होना भी चाहिए था, फिर सब कुछ हुआ भी, आपने देखा भी। और फिर उन्होंने ये जो बात की कि रियासत का लफ्ज़ जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब फ़ौज नहीं होता, उसका मतलब है मुल्क। ये अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने अपने जो है वो उसमें बात की है। ये फ़ौज का बड़ा फाइनल ऐलान है कि जो आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे, बल्कि 9 मई से पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। ना आपकी पकड़ धकड़ हो रही थी, ना इमरान खान नाअहल थे, ना उनको जेल में डाला गया, ना उनको सजा दी गई। आपको जो है वो हम फ्री मूवमेंट्स भी करने दे रहे थे, आप जलसे भी कर रहे थे, आप तकारीर भी कर रहे थे। उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि जो इदारा है उसके अंदर कहीं ना कहीं 9 मई से पहले नरम गोशा इमरान खान साहब के लिए मौजूद था। लेकिन जब 9 मई हो गया, जब ये काम हो गया, चाहे वो PTI ने किया या नहीं किया, ये तो तहकीकात के अंदर पता चलेगा। ये तहकीकात होंगी तो इस पर फैसला होगा। अगर नहीं किया, अगर इमरान खान साहब जिस तरह से बात करते कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई नहीं करवाया बल्कि उनके खिलाफ साजिश थी, या नून लीग ने करवा दिया बकौल इमरान खान साहब के, तो ये तहकीकात के अंदर पता चल जाएगा कौन इसका जो है वो मोर्द इल्ज़ाम ठहरता है। तो जनाब आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये वाज़ेह चीज़ है कि फ़ौज ने अपना फाइनल ऐलान कर दिया है कि 9 मई का हमारे पास गुस्सा है जो आपने हमारे ऊपर जो है वो हमलावर होने की कोशिश की है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपना ख्याल लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।